पहले मैं स्पष्टता के साथ ये कह दूं कि मैं अक्सर जब किसी मामला जो मामला कोर्ट में रहता है और उसमें मैं वकील होता हूं तो मैं अक्सर उस पर कोई टिप्पणी देता नहीं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है और इसलिए मैं यहाँ आया हूं क्योंकि जो आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो कोर्ट में हुआ है उसके अलग खबरें चला रहे हैं। ऐसी खबर के हमारी जो याचिका है वो डिसमिस हो गई, ये अपने आप में गलत है। हुआ क्या कि हाई कोर्ट में जो टीएमसी ने दावा किया था वो ये था कि ये सर्कुलर गलत है और ये सर्कुलर होना नहीं चाहिए क्योंकि इस सर्कुलर के अंतर्गत ये कहा गया है कि कमीशन को ये जानकारी है कि और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। और हाई कोर्ट में ये मामला जब आया तो ये कहा गया कि वहाँ ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वहाँ एक ऑब्जर्वर जिसको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नियुक्ति करती है, वो हर बूथ में वैसे भी वहाँ रहता है। और उस साथ साथ में सारी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, सारी पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स रहते हैं और फिर सुपरवाइजर भी रहता है, पोलिंग सुपरवाइजर। तो जब ये बात सर्कुलर पे आई तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर ठीक है और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है वो भी ठीक है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने ये तय किया कि हम सर्कुलर को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे, ये आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो सर्कुलर है उसको आप लागू कीजिए। अब सर्कुलर 13 अप्रैल 2026 का है, तो वो सर्कुलर मैं आपको पढ़ भी देता हूं, पहले समझा दूंगा फिर पढ़ भी दूंगा। उसमें ये लिखा है कि कई जगह से हमें जानकारी मिली है कि इरेगुलरिटीज होने वाली हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, काउंटिंग के प्रोसेस में इरेगुलरिटीज होंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अपार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑब्जर्वर वहां रहे, ये फैसला है। तो हमने फिर कहा कि उसी सर्कुलर के अंतर्गत, वो मैं पढ़ देता हूं, वो कहता है कि फ्रॉम फर्दर अ डेडिकेटेड मॉड्यूल इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड in ECI net for randomization of counting personnel and generating of counting ID cards. The salient features of the proposed module are as follows. मतलब कि जो मोटी मोटी बात जो है सर्कुलर के अंतर्गत उन्होंने कही है कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पर्सनल डेटाबेसेस फॉर काउंटिंग ड्यूटी। तो इसका मतलब ये हुआ, सर्कुलर कहता है कि आप एक केंद्र का भी नॉमिनी वहां रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए उनका खुद का सर्कुलर कहता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहां सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करो। तो अब हमें उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि, और ये ऑर्डर है कि द इलेक्शन कमीशन विल फॉलो द सर्कुलर इशूड बाय देम बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब कि उस सर्कुलर को आप लागू करोगे और जो भी वहां लिखित है उसको लागू करोगे। और लिखित क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा
और सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा, केंद्र सरकार का भी नॉमिनी होगा और राज्य सरकार का भी नॉमिनी है, जो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो ये ऑर्डर हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो, मतलब कि सही जानकारी तो दो। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो, भाजपा तो आप जिता ही चुके हो, क्योंकि जब अमित शाह जी कहते हैं 170 सीटें आएंगी तो तुम कह रहे हो 190 आएंगी, तो तुमको तो बढ़ा चढ़ा के आप कर चुके हो। ठीक है, तो ये तो आपका नेचुरली आपका कुछ होगी बात जो हमें नहीं मालूम।